नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। भिवंडी शहर के विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो सरगर्मियां अब काफ़ी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए 4 तारीख था, बहुत से जो उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन पीछे ले लिया। लेकिन इस बीच बता दें कि सुर्खियों में थे रियाज आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भिवंडी पश्चिम विधानसभा 136 से थे। बता दें कि इन्होंने अपना नामांकन पीछे नहीं लिया, जिसके कारण पश्चिम विधानसभा की जो चुनावी रणनीति काफ़ी गर्माती हुई दिखाई दी। क्या पूरा मामला है? रियाज आजमी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो किस तरह उतरे हैं, क्या उनकी तैयारियां हैं, हम उनसे जानेंगे। रियाज भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आप एक सुर्खियों में बन गए आज कि भिवंडी पूरब में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के समर्थन में समाजवादी लड़ रही है, लेकिन भिवंडी पश्चिम में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, भले लेट आए मगर आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ पश्चिम में लड़ रही है और 2-2.5 साल से हम लोग फील्ड में हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और भिवंडीकर चाहते हैं कि हम लड़े, इसलिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब महाविकास आघाड़ी, जहाँ तक सवाल है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को मांग रही थी महाविकास आघाड़ी में, मगर उन्होंने नहीं दिया। ये बताइए, कांग्रेस का कैंडिडेट ये ले आते हैं बाहर से, जो भी फॉर्म देते हैं, उनका क्या योगदान है भिवंडी शहर में? दूसरा, मैं आपको बताता चलूं, 2009 में समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ी और जीती। 2014 में और 19 में समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती ताकि सेक्युलर वोटों को बंटवारा ना हो, तो भी इलेक्शन नहीं जीत पाती। 2024 में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जीत के आएंगे और समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। अबू आसिम आजमी की सेना ही सक्षम है, अखिलेश यादव जी की सेना ही सक्षम है बीजेपी को हराने में। क्या इसमें बंटवारा नहीं होगा वोट का, जिस तरह से देखा जाए? 2014 और 19 से बंटवारा नहीं गए थे, बंटवारा हुआ, जीते। अब बताइए, उस सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझको। नहीं तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार हमें लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से, हमारी लड़ाई किसी से ही नहीं और हम ही लोग हराएंगे उसको, बीजेपी को। एक कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ बोल रहे हैं। चुनावी रणनीति क्या तैयार किया आपने? जिस तरह से चुनावी मैदान में तो आप उधर गए। चुनावी रणनीति बताई नहीं जाती, चुनावी रणनीति देखी जाती है। विकास का दृष्टिकोण, विकास का हवाला। विकास, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे काम करेंगे, रोड रस्तों पे काम करेंगे, सड़क, गटर, पानी और हेल्थ केयर, एजुकेशन पे काम करेंगे। ये मुद्दा जो है 50 साल से चरमराया हुआ है। ये मुद्दा भी पिछले 50 सालों से भिवंडी शहर की जनता के 80 साल जब से आजादी रही, तब आपने अपना नया कॉन्सेप्ट क्या लेके आया है खासकर भिवंडी के लिए? भिवंडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। एजुकेशन, स्कूल, इस शहर में, जिस शहर में स्कूलें बंद हो रही हैं, बोले धोखादायक हो गई पीली स्कूल बंद, धोखादायक हो गई खाड़ी पार की स्कूल, धोखादायक हो गई खाड़ी पार की स्कूल बंद, धावन नाका की स्कूल बंद, 7-8 स्कूल बंद हो चुकी है। इस शहर में क्या विकास हुआ है? लाइब्रेरी बंद हो गई, अम्बेडकर लाइब्रेरी। इस शहर में हेल्थ केयर सेंटर बंद हो गए, बोले धोखादायक है। भाई सब बंद कर दीजिए ना, तो प्राइवेट में दे दीजिए। क्या विकास की बात करते हो आप? विकास इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी लाएगी जब काम करेगी। बता दें कि रियाज आजमी जो है चुनावी मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन हम इनके बारे में बताएंगे कि ये पिछले 2.5 सालों से जो है राजनीतिक जो अपनी कैरियर हम कह सकते हैं पिछले कई सालों से इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन पिछले 2.5 सालों में इन्होंने एक उरूज पर उस समय आए जबकि सामाजिक काम करने लगे। और बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी कि सरकारी दस्तावेज जो है इनके कई जनसंपर्क कार्यालय भिवंडी पश्चिम विधानसभा में थे, वहाँ पर शुरू किए गए, लोगों को उसका लाभ मिला, जिसके कारण ही हम आपको बता दें कि रियाज आजमी जो है जनता के बीच में जाने गए। इन्होंने चलती फिरती एक मोबाइल जो है मेडिकल वैन भी चालू किया, जिसके कारण 10 रुपये में मात्र जो है दवाई लोगों को दिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें, लेकिन हम 2 मिनट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। हमारा एक बंदा है जो गरीब गुरबा, जो इलाज नहीं करा रहे, यहाँ से लेके बम्बई तक ले आते, उनका इलाज फ्री में कराते। हम राशन कार्ड में ऑफिस में किसी काम हो वहाँ कराते। हमारे कुछ कार्यकर्ता है जो कॉर्पोरेशन के जो काम रहते हैं वो कराते। हम तहसीलदार में कुछ काम रहता है वो कराते। किसी को तकलीफ होते, ये समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कार्यालय है समाजवादी पार्टी, जहाँ लोग अपने दुख लेके आए और खुशी लेकर जाए। क्या लगता है जनता आपको कितने मतों से नवाजेगी? इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कितने मतों से, कितने से तो कोई नहीं बता सकता। आपके सामने कांग्रेस भी है, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी। मेरी बात याद रखना, 23 तारीख को आपसे फिर यही मुलाकात होगी। कांग्रेस के लोगों का मानना यह है कि जो महाविकास आघाड़ी का साथ नहीं दे रहा है वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैंने आपको बता दिया ना, कांग्रेस के लोग, सुने, 2014 और 19 में देख लीजिए कांग्रेस का। और कांग्रेस किसको एक्सपोर्ट करके लाती है, किसको लेकर? शहर में कैंडिडेट नहीं है, शहर में कैंडिडेट है ही नहीं। MIM भी मैं शहर, पहले कांग्रेस का जवाब दे देता हूँ आपको। 2014-19
का तो मामला रहा है, शहर में कैंडिडेट नहीं है, जो बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। और किन मुद्दों पे आए हो, चलिए आगे क्या किया उन्होंने, उनका क्या योगदान रहा, क्या सोशल वर्क रहा उनका, क्या काम किया उन्होंने जनता के लिए। हम तो जिस जगह सभा लगाते हैं हम बोलते हैं कि 2-3 हज़ार आदमी का अगर काम नहीं किया तो सभा मत लगाइएगा। झूठ बोल रहे हैं हम, डाटा और नंबर्स के साथ देंगे, पता कर लीजिएगा गुप्ता जी। MIM भी आपके सामने क्या MIM आपको नहीं मालूम? ये 2014 से कौन सा खेला शुरू हुआ, बच्चों को मालूम है, आप तो पत्रकार है। नहीं, लेकिन आपको उसका भी नुकसान, ये आते नहीं, इनको लाया जाता है, वोट का बंटवारा आते नहीं लाया जाता। और भिवंडी की जनता बहुत समझदार है, अपनी समझदारी से वोट करेगी और इंशाल्लाह फैसला सुनाएगी। और जैसे बाले मामा के वक्त में लोगों ने अपना मत सही जगह पे दिया था और इतिहास रचा था, उसी तरीके से यहाँ भी इतिहास रचेंगे। तो बता दें कि बालिया मामा जो कि भिवंडी लोकसभा के सांसद हैं, उनका हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह से बालिया मामा को जिताने के लिए यहाँ की जनता ने एक मतलब अहम भूमिका निभाई थी और उसी भूमिका के तहत यहाँ पर देखा जाएगा कि आज यहाँ पर रियाज आजमी भारी मतों से जीतेंगे, इस तरह का यहाँ पर व्याख्यान करते हुए दिखाई दिए।